चलिए आज कपड़ों में छिपे इतिहास की कहानी जानते हैं। सवाल तो बहुत सीधा है, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा नहीं। ये सिर्फ धागे नहीं है, इन्होंने सामाजिक हैसियत तय की, यहाँ तक कि क्रांतियां भी शुरू की। पहले देखते हैं कि कैसे कपड़े नियंत्रण का एक जरिया थे। फ्रांस में तो इस पर बाकायदा कानून थे। जैसे राज परिवार पहन सकते थे महंगा रेशम, पर आम लोगों के लिए ये पूरी तरह से बैन था। पर कंट्रोल हमेशा कानून से नहीं होता था, कभी कभी ये समाज के नियमों में ही बुना होता था। महिलाओं से उम्मीद की जाती थी कि वो शांत रहें और तंग कॉर्सेट उनके शरीर को कैद करके रखते थे। डॉक्टरों ने भी चेताया कि ये फैशन खतरनाक थे, इनसे बीमारियां और यहां तक कि मौत भी हो सकती थी। लेकिन जहां नियंत्रण होता है वहां विद्रोह भी होता है। तो चलिए अब क्रांति की कहानी देखते हैं। अमीर लोग पहनते थे घुटनों तक की ब्रीचेस, तो क्रांतिकारियों ने लंबी पतलून पहनकर बगावत का ऐलान कर दिया। इस तरह कपड़े बदलकर उन्होंने पुराने शाही तौर तरीके और सारे भेदभाव खत्म कर दिए। अमेरिका और ब्रिटेन में भी एक्टिविस्ट्स ने कपड़ों में सुधार की मांग उठाई और इसे औरतों के हक से जोड़ा। उनका कहना था कि ऐसे कपड़ों से बीमारियां होती हैं और औरतें ठीक से काम भी नहीं कर पाती। अब चलते हैं भारत और देखते हैं कि कैसे एक कपड़ा पूरे देश की आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया। शुरू में तो ब्रिटिश असर से ब्लाउज और पेटीकोट जैसी चीजें चलन में आईं, जो विक्टोरियन सोच के हिसाब से थीं। फिर आया स्वदेशी आंदोलन, जिसने लोगों से विदेशी कपड़े छोड़कर अपने देश का बना हुआ कपड़ा अपनाने को कहा। और खादी बन गई आत्मनिर्भरता की पहचान, ब्रिटेन की गुलामी से आजाद होने का एक जरिया। गांधी जी ने भारत के सबसे गरीब लोगों की पोशाक को अपनाया ताकि वो एकता और विद्रोह दिखा सके। चर्चिल ने उनका मजाक उड़ाया, पर वो गांधी जी के इस कदम की ताकत को बिल्कुल नहीं समझ पाए। मतलब वो साधारण सा कपड़ा ब्रिटिश राज के खिलाफ एक बहुत बड़ा और ताकतवर हथियार बन चुका था। लेकिन खादी को लेकर एक दिक्कत थी, ये आम और गरीब लोगों के लिए काफी महंगी पड़ती थी। तो हमने देखा कि कैसे कपड़े नियंत्रण के एक हथियार से विद्रोह और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन गए। ये सब दिखाता है कि हमारे पहनावे में आज भी कितनी ताकत है। तो सोचना दिलचस्प है कि आज हमारी अलमारियां क्या कहानी कहती हैं।